कहने को तो औरत दो दो घरों की रानी है, परंतु सिर्फ घर को संवारने तक के लिए। बचपन से ही माधवी को ड्राइंग, पेंटिंग और घर को सजाने संवारने का बड़ा शौक था। इसीलिए तो पापा ने एक बार भी माधवी के फैसले पर टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। जब उसने कहा कि वह इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, मम्मी ने भी उसके फैसले को मान दिया और वह एक कुशल इंटीरियर डिजाइनर बन गई। बात उन दिनों की है जब घर का सारा काम निपटाते हुए वह पूरी तरह से थक चुकी थी। अब और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। पर फिर भी सबसे जरूरी काम भला वह कैसे भूल सकती थी। बाहर मेन गेट पर लगी नेम प्लेट, जिसे प्यार से चमकाना उसका रोज का नियम था। नेम प्लेट को अपनी साड़ी के पल्लू से ही पोंछते हुए उसे एक अनूठी अनुभूति का एहसास होने लगा और वह अपने अतीत की यादों के समुद्र में गोते खाने लगी। बात तब की थी जब उसने शादी से पहले इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स पूरा करने के बाद घर को अपने तरीके से सजाने की कोशिश की। मम्मी पापा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है अब अपने घर जाकर करना। उस दिन पहली बार उसे अपने ही घर में परायेपन का एहसास हुआ। लेकिन फिर जब दिनेश के साथ उसका रिश्ता तय हुआ तो वह मन ही मन अपने घर के सुनहरे सपने सजाने लगी। लेकिन ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही उसके सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब सासू माँ और ननद रानी ने घर के पर्दे को बदलने की बात की और उसने अपनी राय देने की कोशिश की। एक बार फिर से परायेपन का एहसास हुआ जब उसे सुनाया गया, भला तुम क्या जानो हमारी पसंद के बारे में, तुम तो दूसरे घर से आई हो। उसने अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ सा महसूस किया। मन ही मन एक ही सवाल हुड़दंग मचा रहा था कि आखिर उसका अपना घर कौन सा है। रोते हुए उसने अपनी माँ को फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। माँ भी उसके मन की उलझन को भली भांति समझते हुए बोली, बिटिया, यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हम सभी औरतों को करना पड़ता है। कहने को तो औरत दो दो घरों की रानी होती है, परंतु सिर्फ घर को संवारने तक के लिए। असल में घर पुरुषों के नाम से ही जाने जाते हैं और हम औरतें बाहर नेम प्लेट पर पति का नाम लिखा देखकर खुशी खुशी पूरी जिंदगी उस घर के नाम समर्पित कर देती हैं। उस दिन माँ द्वारा कहे शब्द के पीछे छुपी सच्चाई को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था उसके लिए। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे मन को बहलाते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके पति की प्रमोशन बड़े शहर में हुई थी तो उसने भी ट्रांसफ़र ले लिया। अब वे दोनों किराए के एक छोटे से फ्लैट में अपनी गृहस्थी सजाने लगे। तभी एक दिन छुट्टी वाले दिन जब वे माँ पापा से मिलने आए तो आधी रात के समय पापा को दिल का दौरा पड़ गया। उन दोनों ने बिना एक पल गंवाए उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां ईश्वर की कृपा से उनकी जान तो बच गई, परंतु दिनेश को अब एक ही चिंता सताने लगी। माँ पापा का इस उम्र में यूं ही अकेले रहना ठीक नहीं। बस यही सोचकर आपसी सलाह मशवरा करके तय हुआ कि माँ पापा अब अकेले न रहकर उनके साथ शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। परंतु उस किराए के छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में गुजारा करना इतना आसान नहीं था। माँ पापा को बहुत परेशानी होने लगी। किशोर ने खुद का बड़ा घर लेने के बारे में सोचा, परंतु खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। अब सभी की नज़रें उसकी सैलरी में से हर महीने बचाकर रखे पैसों पर थी। दिनेश ने उसे पूरे हालात के बारे में बताते हुए कहा, माधवी, अगर तुम अपने बचाए पैसे इस्तेमाल करने के लिए दे दोगी तो यह घर हमारा अपना हो सकता है। माँ पापा के साथ रहने से उसे तो वैसे कोई परेशानी नहीं थी, परंतु आज जब नया घर खरीदने के लिए उससे बचत के पैसे की मांग की गई तो मन में आया, आखिर क्यों दूं मैं बेगानों के घर के लिए अपने पैसे। उसने दिनेश को पैसे देने से मना करने के बारे में सोचा। फिर दूसरे ही पल माँ पापा की मुश्किलों का एहसास हुआ और समझ आया
कि इस उम्र में इनके आराम की जिम्मेवारी किसी और पर नहीं बल्कि हमारे ऊपर है। बस यही सोचकर उसने बिना समय गंवाए अपनी बचत के सारे पैसे दिनेश को दे दिए और घर खरीद लिया गया। गृह प्रवेश के दिन जब वह तैयारियों में व्यस्त थी तो माँ पापा ने आवाज देकर उसे बाहर आने के लिए कहा। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाहर नेम प्लेट पर दिनेश के साथ साथ उसका नाम भी लिखा हुआ था। एक टक आंखों में आंसू लिए निहारते हुए उसे बिल्कुल ध्यान न रहा कि कब मेहमान आने शुरू हो गए। बुआ सास ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले माँ को नए घर के लिए बधाई दी। फिर जैसे ही उनकी नज़र नेम प्लेट पर पड़ी तो वे गुस्से में बोली, यह कौन सी उल्टी रीत चला रहे हो तुम लोग? हमेशा से घर तो मर्दों के नाम से ही जाने जाते हैं, कभी किसी औरत का नाम बाहर लिखा हुआ देखा है? पास खड़े अन्य रिश्तेदारों ने भी बुआ की बात पर अपनी सहमति दिखाई तो माँ बोली, बहन जी आपने ठीक कहा। अब तक घर के बाहर केवल मर्दों के नाम ही लिखे जाते थे, लेकिन इस रीत को बदलने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। अब तक औरत को मात्र शब्दों में ही घर की मालकिन कहा जाता था, परंतु अब समय बदल चुका है। आज की पढ़ी लिखी और समझदार औरत ने यह साबित कर दिया है कि उसके योगदान के बिना घर का अस्तित्व संभव नहीं। और फिर घर तो घर की मालकिन से ही होता है, जो इसे सहेजने में अपने आप को भी भूल जाती है और दिन रात बस घर की खुशियों के बारे में सोचती रहती है। इतना सब करने के बाद एक छोटा सा मान तो हम उसे दे ही सकते हैं ना, घर के बाहर उसका नाम लिखकर, ताकि आते जाते जब उसकी नज़र पड़े तो उसे अपनेपन का एहसास हो। सासू माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा अब तक मैं गलत थी, तुम पराई नहीं बल्कि इस घर की असली मालकिन हो। तुम्हारे साथ ही इस घर की खुशियां हैं, बरकत है, खुशहाली है। सबने तालियां से माँ के फैसले का स्वागत किया और माँ के विचार जानकर उसके मन में भी माँ के लिए सम्मान और बढ़ गया। भरे गले से वह बस इतना कह पाई, थैंक यू माँ, मुझे मेरा घर देने के लिए। आज माँ पापा इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके द्वारा दिया गया यह तोहफा उसके लिए सदा अनमोल रहा है। उसने अपने सास ससुर को भी अपने मम्मी पापा की तरह ही इज्जत और सम्मान दिया, तो उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट के रूप में सास ससुर का प्यार भी उसे बेटी की तरह ही मिलना चाहिए था ना। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर सास ससुर एक ही तरह की सोच वाले हों। जब बहू सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार दे तो सास ससुर कितने भी पत्थर दिल हों, एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तो क्यों ना अपनी गृहस्थी में सुख शांति लाने के लिए हम स्वयं ही अच्छे व्यवहार करके घर के माहौल को अच्छा बनाने की पहल करें। उम्मीद है दोस्तों आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।